नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी अभी एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को उनके खुद के विधायकों ने धोखा दिया है। ये धोखा उन लोगों ने दिया है जिन्हें अखिलेश ने सिर माथों पर बिठाया था। और इस धोखे के बाद कहीं न कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की कही गई बातें सच साबित हो रही हैं, या फिर जो कहा था पल्लवी पटेल ने, अब उसके पीछे का तर्क, उसके पीछे का आधार समझ में आने लगा है। यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य को मानसिक विक्षिप्त कहा गया, उन्हें पार्टी से बाहर जाने के लिए मजबूर किया गया। इतना ही नहीं, जब वो अपनी नई पार्टी बना रहे थे तो कहा गया कि देखो आज एक न्योला जो है अपनी पार्टी बनाने जा रहा है। इस तरह की बातें जिन लोगों ने सपा में रहते हुए की थी स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए, आज उन्हीं लोगों ने अखिलेश यादव को धोखा दे दिया। इन्हें धोखा देना ही था। एक तरीके से देखा जाए तो ये अच्छा भी है कि एक बड़ी लड़ाई, निर्णायक लड़ाई से पहले उन लोगों की पहचान हो गई है जो वास्तव में हैं सपा के पाले में, लेकिन उनके भीतर भी एक आरएसएस का एजेंट छुपा हुआ है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आरएसएस के लोग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में नहीं हैं, वो हर दल में हैं। और ये बात मैं फिर पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं बल्कि सभी दलों में आरएसएस के एजेंट मौजूद हैं। अच्छा हुआ कि एक बड़ी लड़ाई से पहले आज उनकी पहचान हो गई। तो आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को, अपनी पार्टी को धोखा दिया, अपनी विचारधारा को धोखा दिया, पीडीए को धोखा दिया। तो इसमें सबसे पहला नाम है समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे का। मनोज पांडे की लगातार तकरार रही स्वामी प्रसाद मौर्य से। मनोज पांडे ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में कहा था कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, जिसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य काफी ज्यादा नाराज हो गए। और जब अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के जो बयान है वो उनके व्यक्तिगत बयान है, उसका पार्टी लाइन से कोई लेना देना नहीं है, तब नाराज होकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एमएलसी पद से इस्तीफा दिया। और ये बात आगे भी बढ़ती गई और आखिरकार उन्हें पार्टी छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जिन्हें चुना गया था, मनोज पांडे को, वो तो धोखेबाज निकले। तो वहीं इसके बाद अगला नाम है गौरीगंज के विधायक राकेश सिंह का। देखिए, जो मनोज पांडे हैं ये ऊंचा हार से विधायक हैं। ऊंचा हार रायबरेली के पास पड़ता है और यहां से 3 बार विधायक चुने जा चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने इन्हें जिंदगी में क्या कुछ नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने धोखा दिया। राकेश सिंह गौरीगंज से विधायक हैं। राकेश सिंह और भी आगे निकल गए, इनके भीतर की महानता और भी ऊंचाइयों पे जा रही है। और सोनिया गांधी की तर्ज पर इन्होंने भी अपनी अंतरात्मा की आवाज पे, जैसे कि सोनिया गांधी जी ने एक बार कहा था कि वो प्रधानमंत्री अपनी अंतरात्मा की आवाज पर नहीं बन रही हैं, तो उसके बाद नेताओं में ये एक फैशन बन गया कि आप अपनी जो भी बात करें तो उसे ये कह के जस्टिफाई कर दें। तो अब राकेश सिंह जी ने अपनी अंतरात्मा की आवाज पे उन लोगों को धोखा दिया जिन्होंने इन्हें विधायक बनाया था। इसमें इनकी क्षेत्र की जनता शामिल है, इसमें समाजवादी पार्टी का नेतृत्व तो शामिल है जिसने इन्हें टिकट दिया, जनता ने जिसने इनको चुनकर भेजा, और अखिलेश यादव जिन्होंने इन पर भरोसा किया। तीसरा नाम है अभय सिंह का। अभय सिंह जो है, इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे जय श्री राम का नारा लिख दिया और चलते बने। इन्होंने वोट नहीं दिया समाजवादी पार्टी को, ऐसी खबरें हैं। तो अभय सिंह ये भी जो है पार्टी लाइन से अलग हटकर वोट करने वालों में है। अगला नाम है इसमें गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी प्रजापति का। गायत्री प्रजापति से अखिलेश यादव जी का विवाद काफी रहा है पिछले काफी समय से, जब वो मुख्यमंत्री थे तभी से। लेकिन महाराजी प्रजापति ने भी जो है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट दे दिया है। और एक और चौंकाने वाला नाम है पूजा पाल, जो कि चायल से विधायक हैं। इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया और अखिलेश यादव को धोखा दिया। देखिए, जिन्होंने धोखा दिया उन्हें धोखा देना ही था। अगर समाजवादी पार्टी यहां पर एक
लेसन ले, लेसन का मतलब है कि अगर एक उसको जो है सीख मिल जाए इस चुनाव से, तो ये घाटे का सौदा नहीं है। लोकसभा चुनाव के पहले इस हार से भी अगर अखिलेश यादव जी ये सबक ले लें कि उन्हें किस पर भरोसा करना है, किस पर नहीं, क्योंकि ये लगातार देखा गया है, ये समस्या समाजवादी पार्टी के साथ भी है और कांग्रेस के साथ भी है कि वो जिन लोगों को चुनती है, जिन पर भरोसा करती है, जिन्हें जमीन से उठाकर आसमान पे पहुंचा देती है, वही लोग जब इस दुनिया में उनका रसूख हो जाता है, उनका नाम हो जाता है, उनके खरीदार आ जाते हैं, तब जो है वो अपनी पार्टी का साथ छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों की पहचान की जा सकती है, ऐसे लोगों की पहचान की जानी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है और उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए जो कि विश्वसनीय हों, भरोसे के काबिल हों। अब देखिए, अखिलेश यादव एक और जो इनके चंदौली से कमलापति त्रिपाठी पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनके पोते राजेश पति त्रिपाठी को सीट देने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और समाजवादी पार्टी अपना विस्तार बंगाल में कर रही है, तो एक सीट पर वहां लड़ेगी और वहां के कोई नेता एक सीट पर उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे। भाई, ये सब जो है प्रैक्टिकल करने का समय नहीं है। इस समय आप जो है तरह तरह की इस तरीके की चीजें ना करें, बल्कि आप उत्तर प्रदेश में मजबूत हैं, आप यहां पर मजबूती से लड़िए। हर एक सीट कीमती है। अब ये जो हैं ही तृणमूल कांग्रेस के नेता राजेश पति त्रिपाठी, इनका आखिर जो है विचारधारा क्या है, इनका जो है डिवोशन किसकी तरफ है, ये किधर जाएंगे पता नहीं। अगर आपके टिकट पे जीत भी जाएं, कल को पता नहीं कहां पहुंच जाएं। तो इस तरीके के लोगों से हमें बचना होगा। जैसे ओम प्रकाश राजभर को अखिलेश यादव ने 18 सीटें दी थी विधानसभा चुनाव में, जिनमें से 6 पर जीते, 12 तो वहीं हार गए। अगर समाजवादी पार्टी इस पर लड़ी होती तो कहीं बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी। 6 जीते और उसके बाद चले गए एनडीए के खेमे में भारतीय जनता पार्टी के साथ। उसी तरह जयंत चौधरी, इन्हें अखिलेश यादव ने राज्यसभा भेजा था। अपनी पत्नी डिंपल यादव को रोक कर जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजा था और जयंत चौधरी इस समय है भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो इस तरीके से अगर जब तक ऐसे लोगों की पहचान नहीं होगी, तब तक रास्ता बहुत मुश्किल है। सबसे खास बात जो यहाँ पर यह है कि भाई, जब पीडीए का नारा है, जैसा कि पल्लवी पटेल जी ने कहा भी कि हमें पीडीए के नारे के साथ ईमानदार होना होगा। अगर आप सिर्फ पीडीए के नारे पर ही चलें, केवल पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक लोगों को ले, अखिलेश यादव कहते हैं कि ए में जो है कुछ अगड़े भी शामिल है, अगड़ों में पिछड़े। ये अगड़ों में पिछड़े क्या होता है भाई? या तो अगड़े या तो पिछड़े, अगड़ों में पिछड़े क्या है? तो इस तरीके की चीजें करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ पीडीए के नारे के साथ चलें और उन पर ही विश्वास करें। हालांकि बहुत से लोग कहेंगे कि भाई, पीडीए में से भी तो बहुत लोगों ने धोखा दिया, क्योंकि राजभर कौन है, पूजा पाल कौन है, या यहाँ पर महाराजी प्रजापति कौन है। तो ये बात सही है, ये मैं भी मानता हूं, लेकिन फिर भी जो सबसे अच्छा तरीका है वो यही है कि ये पीडीए के नारे पर ही चलें। रंजन और बच्चन से अपने आप को मुक्त करना होगा, अखिलेश यादव को भी और समाजवादी पार्टी को भी। तभी यहाँ पर बेहतर भविष्य की उम्मीद जाग सकती है। आज जिन लोगों ने विश्वास तोड़ा है, उनको सबसे अच्छा सबक यही हो सकता है कि आगे से ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखी जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन उम्मीद है कि अब उनका साथ सपा को मिलेगा। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।